दर्शक बंधु उपस्थापित होइछि चलित आर्थिक वर्षर केंद्रीय बजेट गतकाली फेब्रुआरी 1 तारिख रे 2025-26 आर्थिक वर्ष पई आर्थिक पेड़ी को उपस्थापन करिसेंती सदन ने केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आ एथिरे अनेक दिगरु रिहाती एवं आश्वस्ति रहिबा सहित किभଳି एहार सुविधा आपण पाई परिबे ताकु नै एथर बजेट विश्लेषण उपरे आजिर हमर टॉपिक बजेट पोस्टमार्टम। तो आलोचना लगी आज बिजनेस ओडिशा आम सहित उपस्थित रहउछंती वरिष्ठ अर्थनीति विशेषज्ञ त्रिनाथ लेंका। शुक्त लेंका, स्वागत आपनकु। मोटामोटी भाव में बजेट को नहीं काली तमाम आलोचना होइछि एवं बजेट संक्रांत रे आमे जेतबळे दर्शक मानक पाखरे सूचना पहुंचुचे सबुठु बड़ो जहाँकि ये बजेट रे सबुठु बड़ो हाइलाइट पॉइंट थिला जे टैक्स स्लैब रे परिवर्तन करा जायछि एवं 12 लाख पर्यंत एबे टिके आश्वस्तिर निश्वास समस्त मारिबे जेहेतु वर्तमान बढ़ी जायछि पूर्वर जो जहाँ 7 लाख पर्यंत था 12 लाख पर्यंत पहुंची किंतु यादरे मोटामोटी भाव में साधारण लोक मैंने कौ दिगरे उपकृत हे जहाँ सीधा सड़क भाव में सेमानंकर दैन प्रतिदिन जीवन उपर प्रभाव पकेब। नमस्कार, जय जगन्नाथ, समस्त को शुभेच्छा। बर्तमान जदि आम देखा जे बजेट मोदी जी का 3.0 यहाँ हूँ प्रथम पूर्णांग बजेट, कारण सरकार आसला परे गोटे बजेट होता यहाँ हूँ पूर्णांग बजेट रे जदि आम देखा जे इनकम टैक्स उपरे सबुठु बड़ राहत मिली। जितेबाला आप देखिए पूर्वर मैडम सीतारमण कही जे मध्यमितों आम ये बजेट रे किछि करिबु बोली, जोटा किसी आवाज रु जना पड़ूला जे एथिरे किछि करिबो बोली। किंतु जदि आप पूर्वर जेते थर भी देखिए जे समस्ते कहते जे मध्यमित कौन कारण आम तो टैक्स पेयर्स, आम तो सबू टैक्स दौचे, कम कर इनकम कर टैक्स दौचु, तेणु आम कौन रही आम सब मध्यमित को सब उपेक्षा करा बोली समस्त गोटे अभियोग रोला। किंतु मध्यमित सब देखती इनकम टैक्स रे कौन रिहाती मिलला। तेणु एथर बजेट रे मैडम सीतारमण इनकम टैक्स उपर सबुठु बड़ रिहाती देइचंती। जेमिति कि आपणकर जो आगुरु जो था प्रथम आप देखिए गोटे ओल्ड रिजिम थिला, गोटे न्यू रिजिम आसला। न्यू रिजिम रे पूर्वर जहाँ थिला जे 7 लाख पर्यंत इनकम टैक्स छाड़ थिला। 7 लाख पर्यंत जो मानकर इनकम अच्छी से मानको टिकस दबा पाई पड़ु नथिला। किंतु जदि 7 लाख एभव रोहुतला देन तांको टैक्स स्लैब हिसाब रे 3 लाख पर्यंत छाड़ थिला। 3 रु 6, 6 रु 9 एई भलिया हिसाब रे तांको टैक्स स्लैब हिसाब रे दबा पाई 5, 10, 15, 20, 30 भितर। एथर से जो 7 लाख जो स्लैबटा थिला, 7 लाख पर्यंत जो छाड़ थिला सेटा को एकाथरे से 12 लाख को मारे बढ़ाई देइचंती। आगुरु आमे जहाँ एक्सपेक्ट करूथुलु 7 लाख जदि 10 लाख हो जाता देन एटा आमे भाबुतले जे गोटे भल हिसाब रे आमे भाबुतले, किंतु से 10 लाख न करके एकाथरे 12 लाख करदेले। माने जो माने 12 लाख टंका पर्यंत इनकम करूचंती 12 लाख किंबा ताठू कम से टिकस दवा पाई पड़िबो नाही। जदि सैलरी क्लास अच्छी से आहरी 75,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन पाउचंती, माने तांको पाई 12,75,000 पर्यंत जदि से इनकम करूचंती सेमानकर इनकम टैक्स जीरो रहिबो। एटा होची प्रथम। किंतु जमती आगुरु थिला 7 लाख पर्यंत छाड़ थिला, 7 लाख सेमती 7,75,000 थिला, से स्टैंडर्ड डिडक्शन 7,75,000 ऊपर को गले तांको टैक्स स्लैब रे 3 पर्यंत नील 3 रु 6 जो 5%, 6 रु 9 भितर 10% होता। तेणु बर्तमान सेटा को 12 लाख रु 75,000 ऊपर को जदि जाउची तेणु तांकर स्लैबटा पळे आसीबो 4 लाख पर्यंत नील, 4 रु 8 लाख 5%, 8 रु 12 लाख भितर 10%। तेणु 10 रु एभव हेले आपणकर 15%। तेणु यही स्लैब रे से दे चलिए। तेणु एथिरे जदि आमे देखिबा जदि लाख टंका मासकु प्रायतः किए इनकम करूचंती सेमानकर टैक्स हम जीरो। आउ एथिरे बेनिफिट जदि आपण देखिबे जो माने 25 लाख पर्यंत पाखापाखि धरंतु 2 लाख रु अधिका भी से इनकम करचंती पाखापाखि तांकर इनकम टैक्स रे 1,10,000 टंका पर्यंत टैक्स कम देबे। तेणु 1,10,000 टंका टैक्स कम दबाटा
କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି 24 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ 24 ଲକ୍ଷକୁ ସେମାନେ 4,10,000 ଦଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଦେବେ, ସେ ଦେବେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଭାବନ୍ତୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ ଦଉଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 1,10,000 ଟଙ୍କାର ଛୁଟ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେତିକି ଦଉଥିଲେ ପାଖାପାଖି ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 25%, 25% ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିହାତି ବା ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ପୁରୁଣା ରିଜିମ୍ ଆଉ ନୂଆ ରିଜିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ୟାକୁ ଫାଇଲ୍ କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକୁ ନେଇକରି ବି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍କା ସେ ବାବଦରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଟିକେ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ, ତାକୁ ଏତେ ଲୁକ୍ରେଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଓଲ୍ଡ ରିଜିମ୍ରେ ଯିବା। କାରଣ ଓଲ୍ଡ ରିଜିମ୍ରେ ଆମେ ଏଟିସିର ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଥିଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 24 ରେ ହାଉସିଂ ଲୋନ୍, ଏଟିସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯୋଉ ପ୍ରିମିୟମ ଦଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଉଥିଲେ ହାଉସିଂ ଲୋନ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରିପେମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଥିଲେ। ହାଉସିଂ ଲୋନ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ ନେଉଛେ କିଛି ଘର ସେଲ୍ଫ ଅକୁପାଏଡ ଘର ଯେତେବେଳେ ନେଉଛେ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ ପାଉଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 24 ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଟି ସିସିଡି 1B ରେ ଏନପିଏସ୍ ରେ ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କାର ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରେ ପାଉଥିଲେ। ଏଟି ସିସିଡି 1B ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଯୋଉଟା ମେଡିକାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଉଥିଲେ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଉଥିଲେ, ସେଥିରେ 80D ରେ ଆମେ ପାଉଥିଲେ। ଏ ସବୁଟା ଡିଡକ୍ସନ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଯେ ଓଲ୍ଡ ରିଜିମ୍ରେ ଆମେ ଡିଡକ୍ସନ ହେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଏସବୁରେ ତାପରେ ନେଲା ପରେ ଦେନ୍ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ହାଉସିଂ ଲୋନ୍ ଏସବୁଟା ରହୁଥିଲା, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ରିଜିମ୍ ଅପେକ୍ଷା ବେନିଫିସିଆଲ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହାଉସିଂ ଲୋନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା ବା ଅଦର ସେଭିଙ୍ଗସ ରହୁନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ରିଜିମ୍ଟା ହିଁ ବେନିଫିସିଆଲ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ନ୍ୟୁ ରିଜିମ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ବେନିଫିସିଆଲ ବା ଲୁକ୍ରେଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, 4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଲ୍, 4 ଲକ୍ଷରୁ 8 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5%, 8ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10%, 12 ଲକ୍ଷରୁ 16 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15%, 16 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20%, 20 ଲକ୍ଷରୁ 24 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25%, ଆଉ 24 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ ଗଲେ ଯାଇକି 30% ସେଇ ହିସାବରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ 4 ଲକ୍ଷର ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଅଛି, ସେ 4 ଲକ୍ଷ ଉପରେ 5%, 4 ଲକ୍ଷ ଉପରେ 10%, 4 ଲକ୍ଷ ଉପରେ 15%, 20, 25 ଏମିତି ଦେଇକି 24 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେ 30% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ହାଉସିଂ ଲୋନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏସବୁଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ରିଜିମ୍ଟା ବେଶୀ ବେନିଫିସିଆଲ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଠୁ ନ୍ୟୁ ରିଜିମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଓଲ୍ଡ ରିଜିମ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଓଲ୍ଡ ରିଜିମ୍ ବି କରି ବି ପାରିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଲାରୀ କ୍ଲାସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ରିଜିମ୍ଟା ବେନିଫିସିଆଲ ରହିବ, ଯୋଉଠି ଆମେ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା, ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ରିଜିମ୍ରେ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିବା ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସର ସ୍ଲାବ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସର ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ରିଜିମ୍ଟାକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା। 4टा ग्रोथ इंजिन कथा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण काली जिते बजेट उपस्थापन करुले संसद रे से कहले एग्रीकल्चर, एमएसएमई ता सहित इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्टर कथा से कहते कि जिते आम साधारण लोकों बाबद आलोचना करुचे, सुना दर पर टी आलोचना करने चाहिए। सोवरेन बॉन्ड और सुना दर पर यार प्रभाव केमती रहिबो, बजार प्रभाव केमती रहिबो, कारण सुना दर निकटोत्तर आम देखी जे बाहागर सीजन तादरे बहुत बढ़ी जाइए, ताकू नहीं ग्राहक मान भर टे चिंता भी बढ़ी जे एते सुना दर जब बढ़ी बढ़ी चलो आउ किछ दिन पर लक्षे भी हो केमती आम सब कार्य जो सुना दरकार पड़े व्यवहार करूँ। सुना दर पर बजेट पर खास करी एवं सोवरेन बॉन्ड पर कौन प्रभाव पड़ो? देखु सुना जदि आम देखा सुनार दर पाखापाखि बर्तमान 84,000 पाखापाखि चलुची, 84,000 ऊर्ध्व चलुची 24 कैरेट। एथिरे आपण जो देखिबा सुनार दर सॉरी सुनार दरटा आपणकर इंटरनेशनल मार्केट ऊपर डिपेंड करे, कारण आमे सुना इंपोर्ट करू। इंपोर्ट जो आमे सुनार दरटा सबल पाई इंटरनेशनल मार्केट रे जो आपणकर ट्रेड हुए मेटाल एक्सचेंज रे, तेणु से प्राइस हिसाब से आमे सेटा आमे किणु।
तेणु वर्तमान टाइम रे सुनार दर ट्रंप आसिला परे ट्रंप जेतेबेले निर्वाचित हेले सेबेठू सुनार दर बढ़ी बढ़ी चली जोटा कि डिसेम्बर से आपंकर $2604 थिला वर्तमान सेटा पर ट्रय आउंस वर्तमान सेटा $2850 पाखापाखि ट्रेड कर जोटा कि जदि शुक्रवार देखा $2835 पर ट्रय आउंस रे क्लोज करिछि तेणु आमे सेटा को सुना आमे इंपोर्ट करूचे तापरे आमर जो डॉलर कन्वर्सन आपणकर जदि 86.77 पाखापाखि आमर रोचे कन्वर्सन रेट तेणु आमे पुणे जतले सुना आनिबा आमे जतले इंपोर्ट करिबा आमे कोन करबा ना आमे पुणे डॉलर रे दबा तेणु डॉलर जतले दबा तेणु हमको तार प्राइस टा के कन्वर्सन रेट भी आमर सुना रे भी सेटा हबो सेथिरे कैलकुलेट आसीबो तेणु सेति पय सुनार रेट वर्तमान आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी चलछि रीजन जदि आपण कहिबे तेणु सुनार रेट आपण मेजर रीजन रहउछि अमेरिकार बॉन्ड यील्ड ट्रंप शासन काल में से कौन जो नीति प्रणयन करुँच तेणु बॉन्ड यील्ड बर्तमान 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज और 30 ईयर गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज अमेरिका मार्केट रे बर्तमान 4.9 4.6 पाखापाखि ट्रेड करुचे तेणु जितेबाला सेटा ट्रेड करुचे एपटे गोल्ड प्राइस टा बढ़ी जाऊँगी कारण इनफ्लेशन अधिका रहिले गोल्ड प्राइस टा भी सेठी बढ़ुची तेणु से आमर गोल्ड प्राइस टा बढ़ी बढ़ी बर्तमान ये चली 84-85 भितर ट्रेड करू 24 कैरेट आउ एटा 77-78,000 पर 10 ग्राम जो ट्रेड करुच्ची 22 कैरेट सी मे भी 24 कैरेट एथरे जदि एमती चलला जदि मार्केट भोलाटिलिटी रहिला पाखापाखि 90-95 हजार टंका नजियो बोली आम एठी कहि परिबा नाही तेणु ये जो गोल्ड प्राइस टा सबुलो पई डिपेंड करे इंटरनेशनल मार्केट उपरे आउ जोटा आपण कहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तेणु एटा गोटे नुआ इंफॉर्मेशन जोटा कि आगुरी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आम जो निवेश करने चिंता करूँ आम आम पाखे ऑप्शन थाए गोल्ड ETF गोल्ड मल्टी एसेट फंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बा गोल्ड फंड तेणु सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रे आम जो निवेश करूले 2.5% इंटरेस्ट आम पाते प्रथम 2015 स्टार्ट होता जोटा कि 2.75% इंटरेस्ट था तापर ताको कमा जाइला 2.5% को आउ से 8 वर्षर बॉन्ड थिला तेणु वर्तमान जो देखा जाउची 2015 जो बॉन्ड निया जाइथिला 2023 रे जोटा से मैच्योर हैला 8 वर्ष पर से सरकार देखिले जे तांको जो कन्वर्सन जो गोल्ड इंपोर्ट करके जो आम निवेश करुचे पुणी से आम पुणी गोल्ड को आने पड़ुची से सरकार को बहुत बड़ घाटा होची बा सेमानंकु सेतिकी पैसा जतले दबा पई पड़ुची प्रोविजन करिया पड़ुची 28,000 कोटी 16,000 कोटी रो बजेटरी प्रोविजन करिया पई पड़ुची तेणु सेथि पई जहाँ बर्तमान डिसीजन होईची सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एवर्ष एबेठू पूरा स्टॉप हो जिवो सेटा को डिस्कंटिन्यू गोटे छोट कमर्शियल ब्रेक आमे नौछु ब्रेक रु फेरिले आमे आलोचना करबा श्रीयुक्त लेंका सहित जे मार्केट उपरे स्टॉक मार्केट रो कथा म कहूछि स्टॉक मार्केट उपरे यार प्रभाव कोन पड़िबो MSME नियुक्ति क्षेत्र रे सीधा सड़क प्रभाव लोकमानक उपरे कोन पड़िबो तमाम प्रसंग रहिछि।